जय हिंद समाजवादी साथियों, कटहरी विधानसभा उपचुनाव सर्वे भीम निषाद का टिकट हुआ फाइनल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बनी हुई है। जहां पर आप लोगों को पता है अयोध्या की मिल्कीपुर और अखिलेश यादव जी की जो कहल की विधानसभा सीट जो हॉट सीट मानी जा रही है, वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी के जो नेतृत्व में जो कटहरी का जो विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर भी अब कटहरी की जो विधानसभा सीट है वह भी अब हॉट सीट बन चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव जी और तमाम समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद इन 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत ही धुआंधार तरीके से जनसंपर्क के कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। विधानसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा। वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में जहां पर दिन प्रतिदिन जैसे समय नजदीक आ रहा है, हालांकि अभी तक चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो माहौल है वो गर्माहट पकड़ चुका है और लगातार जनता के बीच में लगातार जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश का राजनीतिक हो चुका है, जहां पर उठापटक चल रही है, एक दूसरे पर व्यंग कसे जा रहे हैं। कोई किसी को लाल टोपी को खतरा बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सबका अपना अपना विचार है और सभी लोग अपने अपने हिसाब से बयानबाजी दे रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जहां पर आज हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट को लेकर। कटहरी की विधानसभा सीट जो वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, और चर्चित होने के साथ साथ दूसरा कारण ये भी है चर्चाओं का, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा कटहरी की विधानसभा सीट से अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। जहाँ पर एक तरफ शिवपाल सिंह यादव जी विधानसभा प्रभारी बने हैं कटहरी से, वहीं पर दूसरी ओर कटहरी की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा दबाया हुआ है। जब से शिवपाल सिंह और योगी आदित्यनाथ का विधानसभा प्रभारी एक ही विधानसभा सीट से बनना कहीं ना कहीं कटहरी की जो विधानसभा सीट है उसे हॉट सीट बना रहा है, और कहीं ना कहीं एक बार हमें पुनः मुकाबला शिवपाल सिंह यादव जी और योगी आदित्यनाथ के बीच में देखने के लिए मिलेगा। तो कटहरी की विधानसभा सीट लालजी वर्मा जी की परंपरागत सीट रही है। लालजी वर्मा जी 2022 में यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीते थे, उसके बाद वह विधायक बने। विधायक बनने के बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने लालजी वर्मा जी को जो कटहरी की जो विधानसभा सीट थी वहां से उठाकर उन्हें अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनाने के साथ साथ लालजी वर्मा जी ने चुनाव प्रचार किया, जनसंपर्क किया। उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव में अंबेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है वहां से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, जहां पर लालजी वर्मा जी समाजवादी पार्टी से सांसद निर्वाचित हुए हैं। वहीं पर जो कटहरी की जो विधानसभा सीट है वहां से लालजी वर्मा जी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। तो लालजी वर्मा जी के इस्तीफा देने के साथ कटहरी की जो विधानसभा सीट है वो खाली हो चुकी है, और विधानसभा से सीट के खाली होने के बाद यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में लालजी वर्मा जी के उत्तराधिकारी के तौर पर 3 नाम चर्चाओं में बने हुए हैं। एक है लालजी वर्मा जी के परिवार से उनकी जो पत्नी है उनका नाम भी चर्चाओं में है। दूसरा जो है उनकी जो पुत्री है छाया वर्मा जी, उनका नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है। तीसरा जो है पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, शंखलाल मांझी, उनका नाम भी यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इन सबसे अलग एक नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है भीम निषाद। भीम निषाद, जैसा कि आप लोगों को पता है 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा जो सुल्तानपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से भीम निषाद को पहले चुनावी मैदान में उतारा गया। उसके बाद भीम निषाद ने वहाँ पर 1 से 1.5 महीने तक वहाँ पर मेहनत की। उसके बाद अंतिम समय पर भीम निषाद का जो टिकट है वो काट कर वहाँ से रामभुआल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि जो मेहनत भीम निषाद ने वहाँ पर की थी, अंतिम समय पर रामभुआल निषाद को वहाँ पर उसका फायदा भी हुआ और समाजवादी पार्टी वहाँ से जीत गई। उसके बाद
आप लोगों ने देखा होगा भीम निषाद को लेकर तरह तरह की खबरें सामने चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जिन्होंने लखनऊ पार्टी कार्यालय में बुलाया और उनसे कहा कि आप सब्र कीजिए, आगामी समय में हम आपको कहीं ना कहीं से चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो अब जो कटहरी की विधानसभा सीट है, यहाँ से भीम निषाद का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर भीम निषाद जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक बड़ी जनसभा को कार्यक्रम जो है वो रखा हुआ है। 22 सितंबर को यह जो जनसभा होगी, जहाँ पर शिवपाल सिंह यादव जी भी पहुँचेंगे और वहीं पर निहाल सिंह राठौर, उजाला यादव जैसे जो गायक हैं वो भी इस विधानसभा का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें पहुँचेंगे। वहीं पर लगातार कटहरी की विधानसभा सीट से भीम निषाद जी हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंचने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं पर जहाँ पर लगातार जो भीम निषाद जी हैं जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहीं पर जनता जनार्दन भी लगातार भीम निषाद को कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सबसे पहली पसंद मान रही है। और लगातार बहुत सारे ढेरों कमेंट आए हैं, वो हम आपको पढ़ के भी दिखाएंगे। जो सर्वे में क्या सामने निकल के आ रहा है, यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए, जनता किसे मानती है, क्या जाति समीकरण, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भीम निषाद जिंदाबाद। एक यूजर ने लिखा है सिर्फ निषाद को ही टिकट मिलेगा, सपोर्ट करेंगे, परिवारवाद नहीं चलेगा। वहीं पर एक शख्स लिखता है पीडीए जिंदाबाद, एकजुट होकर देश से आरएसएस और बीजेपी जैसी जो है उन्हें भगाना है। वहीं पर एक शख्स लिख रहे हैं भीम निषाद जी ने सुल्तानपुर में सांसद बनकर इतिहास रचा है। सुल्तानपुर की लोकसभा सीट पर आज तक कोई भी समाजवादी प्रत्याशी विजय नहीं हुआ। भीम निषाद जी ने वहां पर जाकर आधारशिला रखी, यानी कि रामभुआल निषाद जी के लिए उन्होंने कहा है सबसे अच्छे व मिलनसार व्यक्ति लोकप्रिय नेता भीम निषाद जी हैं, टिकट देकर वहां की जनता को सम्मान दिया जाए। भीम निषाद लगातार भीम निषाद का जो नाम है वो कटहरी की विधानसभा सीट से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर एक सर्वे जो हमारे चैनल के द्वारा किया गया, हमने उनसे पूछा, जनता से पूछा कि कटहरी से सपा को कौन जितवा सकता है, तो वहां पे 1000 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 75% लोगों ने कहा भीम निषाद, 16% लोगों ने कहा है छाया वर्मा, 4% लोगों ने कहा शंकरलाल मांझी, वहीं पर 5% लोगों ने कहा अदर। वहीं पर हमने जो दूसरा सर्वे किया हमारे इस चैनल के द्वारा, वहाँ पे कटहरी विधानसभा सीट से सपा का टिकट किसको मिलना चाहिए, तो यहाँ पर भी 1000 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 74% लोगों ने कहा है भीम निषाद को, 21% लोगों ने कहा है छाया वर्मा को, वहीं पर 5% लोगों ने अदर कहा है। तो लगातार जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से जनता जनार्दन के द्वारा भी भीम निषाद को अपना पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है। लगातार जनता भीम निषाद के लिए टिकट की भी मांग कर रही, जहाँ पर भी उसे मौका मिलता है ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से लगातार जनता भीम निषाद को वोट कर रही है, भीम निषाद के लिए टिकट की मांग भी कर रही है। वहीं पर कटहरी की से किसको मिलना चाहिए टिकट, तो यहाँ पर भी भीम निषाद, 748 लोगों ने वोट किया, वहाँ पर भी भीम निषाद। तो भीम निषाद को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सबसे ज़्यादा पसंद भी किया जा रहा है, और पसंद करने के साथ साथ भीम निषाद के जो व्यक्तित्व है वो मिलनसार बताया जा रहा है, और लगातार भीम निषाद जी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर किसको चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।